ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने भंडासुराहंकारो नाम एक विंशो अध्यायः। आकण्ड्य ललिता देव्या यात्रा निर्गमनीश्वनं महान्तं शोभमायाता भण्डासुरपुरालयाः। यत्र चास्ति दुरासस्य भण्डदैत्यस्य दुर्धियः महेन्द्रो पर्वतो पाण्डे महार्णो वटतटे महार्णो तटे पुरम्। तत्तु शून्यक नाम नैव विख्यातम भुवनत्रये अभिसंगाग्रज दैत्यस्य सदा वासः किलाभवतो। तस्मिन्नेव पुरे तस्य शतयोजन विस्तरे वित्रे सुरसुरा सर्वे श्रीदेव्यागम संभ्रमातो। शतयोजन विस्तीर्णम तत्सर्वं पुरमासुरम् व्रतं भूदुत्पादो जनितैर्मुहुः। अकाल एव निर्भिन्ना भित्तयो दैत्यपत्तने घूर्णमाना पतन्ति स्म महोल्का गगनस्थलातो। उत्पाता नाम प्राथमिको भूकंपः पर्यवर्ततः महाजज्वाल सकला तत्र शून्या कपत्तने। अकाल एव हृतकम्पम् अभिजुर्दैत्यपुरौकसः ध्वजाग्रावर्तिना कङ्को ग्रद्धाश्च बुबका खगाः। आदित्यमण्डले दृष्टो वा दृष्ट्वा चक्रदुरुच्चक्रैः क्रव्यादा बहवस्तत्र लोचनैर्नावलोकिताः। मुहुराकाशवाणीभिः पुरुषाभिर्वा भासिरे सर्वतो दिक्षु दृश्यन्ते केतवस्तुमलीमसाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। धूम्रायमाना प्रक्षोभजनका दैत्य रक्षसाम दैत्य स्त्रीणाम चा बिभ्रष्टा अकाले भूषणस्त्रजः। हाहेति दूरम क्रन्दत्यः परयश्रु समरोदिषुः दपणानाम वर्मणा च ध्वजानाम खड्ग संपदाम मणीनामम्बराणाम च मालिन्या बभवन्मुः सुधयसु चन्द्रशालासु केलिवेश्मसु सर्वतः। अट्टालकेषु गोष्ठेषु विपिणेषु सभासु च चतुष्किस्कास्वलिन्देषु प्रग्रीवेषु बलेषु च सर्वतो भद्रवासेषु नन्द्यान्वर्तेषु वेशमसु अविच्छन्दकेषु असंक्षुब्धेष्ववरोधनपालिषु स्वस्तिकेषु च सर्वेषु गर्भागारपुटेषु च गोपुरेषु कपाटेषु बलभीनां चासीमसु वातायनेषु काक्ष्यासु धिष्ण्येषु चाखलेषु च सर्वत्र दैत्यो नगरे वासीर्भिर्जनमण्डले आश्रूयन्त महाघोषा परुषा भूतभासिताः। शिथिली सबतो जाता घोरपर्णा भयानका कर्टय कटुकालापैरवलोकी दिवाकराः। आराविषु करोटी नाम कोटयश्चापतन भुवि। ओम नमः शिवाय। अपतन वेदी मध्येषु बिन्दवः शोणिताम्भसाम अकेशोदकाश्च निष्पेतुः सर्वतो धूमधूसराः। भौमान्तरिक्ष दिव्यानामुत्पातानामिति व्रजम् अवलोक्य वृषं त्रास्ताः सर्वे नगरवासिनः निवेदयामासुरमीं भण्डाय प्रथितौजसेः। सह च भण्डः प्रचण्डोऽथैस्तैरुत्पादक कदम्बकैः सा च भण्डः प्रचण्डोतस्थैस्तैरुत्पादक दम्बकैः असञ्जातो घृतिभ्रंशो अमन्त्रस्थानमुपागमतो। मेरोर्वपुर्भेदं बहुरत्नो विचित्रतम् अध्यासामास दैत्येन्द्रा सिंहासनमनुत्तमम्।
स्फुरन् मुकुट लग्नानां रत्नानां किरणैर्घनैः उद्दीपयन्नाखिलाशान्तानद्युतदानवेश्वरः एकयोजनविस्तारे महात्यास्थानमण्डपे तुङ्गसिंहासनस्थं तम् शिसेवाते दतानुजोः अभिषूकश्च विषूक्रश्च विसङ्गश्च महाबलपराक्रमो त्रैलोक्यकण्टकीभूतो भुजदण्डभयङ्करो अग्रजस्य सदैवाज्ञामविलम्घ्य मुहुर्मुहुः त्रैलोक्यविजये लब्धं वर्धयन्तो महद्यसाः न तेन शिरसा तस्य मृदनन्तो पादपीठिकामो कृताञ्जलिप्रणामो च असमुपाविशतां भुवि अस्थास्थाने स्थिते तस्मिन्मरद्वेषिणां वरे सर्वे सामन्तदैत्येन्द्रास्तु तर्ष्टुं समुपागताः तेषामेकैकसैन्यानां गणना नाहि विद्यते स्वास्वं नाम समुच्चार्य प्रणेमुर्भण्डकेश्वरं सा चातान् सुरान् सर्वानतिधीरक नीनकैः असंभाव यन् समालोकय कियन्तं चित्क्षणं स्थितः अवोचतो अभिषुक्रस्तं मग्रजं दानवेश्वरं मथ्यमाना महासिन्धु समानार्गलनिश्वनः देवत्वदीयदैर्दण्डो विध्वस्तो बलविक्रमाः पापिना पामराचारादुरात्मानासुराधमाः असरण्य मन्यतः क्वापि नाम्नुवन्तो विना शरण्ये मन्यता क्वापि नाम्नुवन्तो विषादिनः ओज्ज्वलज्वालाकुले वहनो पतित्वा नाशमागता तस्माद्देवात् समुत्पन्ना काचित् स्त्रीबलगर्विता स्वयमेव किलासनाक्षुस्तां देवा वासवादयः। ओम नमः शिवाय। तैः पुनः प्रबलूतसाह प्रूतसाहित पराक्रमा बहुस्त्री परिवाराश्च विविधायुधमण्डिता असमाञ्जेतुं किलायान्ति यः कष्टं विधिवयससम् अबलानां समूहश्चेद्वलिनोऽस्मान् विजेष्यते तर्हि पल्लवभङ्गेनोपाषाणस्य विदारणम् ऊह्यमानमिदं हन्तुं परिहासाय कल्प्यते विडम्बना न किं सौलज्जाकरमिदं न किम् असत्सैनकनासीर भटेभ्योऽपि भवेद्भयम् कातरस्त्वं समापन्ना सक्राद्यास्त्रिदीबौकसा ब्रह्मादयश्च निर्विण्डो विग्रहा मद्वलायुधे विष्णुश्च कथय वास्ते वितस्त्रासा महेश्वरः अन्ये सामिह का वार्ता दिक्पालास्ते पलायिता अस्माकमिषुभिस्तीक्ष्णैर्दृश्यैरङ्गपातिभिः सर्वत्र विद्वावरमाणो दुर्मदा विबुधा कृता तादृशानामपि महापराक्रमभुजोऽस्मणाम् अस्माकं विजयायाद्यो स्त्री काचिदाभिधावती यद्यपि स्त्री तथाप्येषा नावमान्या कदाचन अल्पोऽपि रिपुरात्मज्ञैर्नावमान्यो जिगीषुभिः तस्मात् दुतसाराणा स्वप्रेषणीयास्तु किङ्करा सकाचग्राहमाकृष्य असानेतव्या महोद्यताः देवत्वदीय सुतान्तर्वर्तिनी नाम मृगीदृशाम चिरेण चेटीका भावम सा दुष्टा संश्रयिष्यति एकैकस्मात् भटादस्मात् सैन्येषु परिपन्थिना संकते खलु वित्रस्तं त्रैलोक्यं सचराचरम् अन्यदेवस्य चित्तुं तुम प्रमाणमिति दानवा निवेद्य भण्ड्य दैत्यस्य क्रोधं तस्य व्यविव्रधतो विसङ्गस्तु महासत्तो विचारज्ञो विचक्षणा इदमाहामहादैत्यम् अग्रजन्मान् मुद्यताम्
देव त्वमेव जानासि सर्वं कार्यमरिन्दम न तु ते क्वापि वक्तव्यं नीतिवर्तमनि वर्तते सर्वं विचार्यं कर्तव्यं विचारः परमः गति अविचारेण चेत् कर्मो समूलमवकृन्ततिः परस्य कटके चारा प्रेषणीया प्रयत्नतः तेषां बलाबलं ज्ञेयं जय संसिद्धिमिच्छिता उच्चार चक्षुर्दृढ़ प्रज्ञः सदा शङ्कितमानसा असङ्किताकारवाश्च गुप्तमन्त्रः स्वमन्त्रिषुः षडूपायान् प्रयुज्यानः सर्वत्राभ्यर्हिते पदे विजयं लभते राजा जालमो मक्षु विनश्यति अभिम्रस्यैव यः कश्चिदारम्भासा विनाशकृतो विम्रस्य तु कृतं कर्मो विशेषाज्जायदायकम् उत्तिरेयगित्यपि नारीति क्षुद्रा चेत्यपि राजभिः नावज्ञा वैरिणां कार्यासक्तये सर्वत्र सम्भवाः अस्तम्भूतपन्नेन केनापि नरतिर्यज्ञवपुर्भृता भूतेन सर्वभूतानां हिरण्यकशिपुर्हतः पुरा हि चण्डिका नामो नारी माया विजृम्भिणी निशुम्भा शुम्भौ महिषं व्यापादितवती रणे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः तत्प्रसंगेन बहवस्तया दैत्या विनाशिताः अतो बदामि नावज्ञाः स्त्रीमात्रे क्रियतां क्वचितो शक्तिरेव हि सर्वत्र कारणं विजयश्रियः शक्तिराधारतां प्राप्तये स्त्री पुल्लिङ्गैर्नो भयं शक्तिस्तु सर्वतो भाति संसारस्य स्वभावतः तर्हि तस्या दुराशायाः प्रवृत्तिर्ज्ञायतां त्वयाः केयं कस्मात् समुत्पन्ना किमाचारा किमाश्रया किं बला किं सहाया वा देव तत्प्रविचार्यताम् इत्युक्ता सा विसङ्गेन को विचारो महौजसाम अस्मद्वले महासत्त्वा अक्षौहिण्ड्याधिपा सतम् पातुं क्षमास्ते जलधीनं दग्धुं त्रिविष्टपम् अरे पापो समाचारा किं वृथा शङ्कसे स्त्रियाः तत्सर्वं हि मया पूर्वं चारद्वारावलोकितम् अग्रे समुदिता काचिल्लिता नामधारिणी यथा काचिल्ललिता नामधारिणी यथार्थ नामवत्येषा पुष्पवत्से सलाकृति नासत्वं नाचा वीर्यं वा ना संग्रामेषु वा गतिः असा चा विचारिणिवः किन्तु माया परायणा तत्सत्त्वेन विद्यमानं स्त्री कदम्बा कमात्मनाः उत्पादितवती किं तेन चैवं तु विषे विचेष्टते अथवा भवदुक्तेनो न्यायेनास्तु महाद्वलं त्रैलोक्योल्लङ्घि महिमा भण्डः केन विजीयते इदानीमपि मद्बाहुबलसन्दर्भमूर्छिता श्वासितुं चापि पटवो न कदाचन नाकिनाः केचित् पातालगर्भेषु केचित् दम्बूधिवासिरौ केचिद् पातालगर्भेषु केचिद् दम्बुधिवारिषु केचिद्दिगन्तकोलेषु केचित् कुञ्जेषु भूभृताम् विलीना भ्रष्टवित्रस्त्रात् स्यात् दारसुतस्त्रिया भ्रष्टाधिकारा पशवच्छन्नो वेषांश्चरन्ति ते एतादृशं न जानाति मम बाहु पराक्रमम् अबला नाचिरोत्पन्ना तेन सादर्पमश्नुते न जानाति स्त्रियो मूढ़ा व्रथा कल्पित साहसा विनाशनो मनुधावन्ति कार्य विमोहिता अथवा तां पुरस्कृत्य यद्यागच्छन्ति नाकिनः यथा महोरगा सिद्धा साध्या वा युद्ध दुर्मदा ब्रह्मा वा पद्मनाभो वा रुद्रो वापि सुराधिपः अन्ये वा हारितां नाथास्तान् सम्पेष्टु महं पटुः अथवा मम सेनासु सेनान्यो रणदुर्मदा पक्वार्करी पाके
करी कापेशो मवापेक्ष्यन्ति वैरिणां कुटिलाक्षः कुरण्डश्च करङ्कः कालवासितः वज्रदन्तो वज्रमुखो वज्रलोमा बलाहकाः सूचीमुखा फलमुखो विकटो विकटाननः करालाक्षः करकटको मदनो दीर्घजिह्वका हुम्बको हलमुल्लुञ्चः कर्कशः कल्किवाहनः पुलकशः पुण्ड्रकेतुश्च चण्डबाहुश्च कुक्कुरः जम्बुकाक्षो जृम्भिणश्च तीक्ष्णशृङ्गस्त्रिकण्टकः चतुर्गुप्तश्चतुर्बाहुश्चकाराक्षस्तु शिरः वज्रघोषश्चोर्ध्वकेशो महामाया महाहनु मखशत्रुर्मखास्कन्दी सिंहघोषा शिरालकः अन्धका सिन्धु नेत्रश्च कूपकः कूपलोचनः गुहाक्षो गण्डगल्लश्च चण्डधर्मो यमान्तकः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः लडुनः पट्टसेनश्च पूरजित् पूर्वमारकः स्वर्गशत्रु स्वर्गबलो दुर्गाख्यः स्वर्गकण्टकः अतिमायो बृहन्माय उपमाय उलूकजितो पुरुषेण विषेणाश्च अकुन्तिसेनो परुषकः मलकश्च कसूरश्च मङ्गलो द्रघनस्तथा कोल्लाटः कुञ्जिलाश्वश्च दासेरो बभ्रुवाहनः दृष्टहासो दृष्टकेतु परिक्षेप्ताक कंचुकः महामहो महादष्ट्रो दुर्गतिः स्वर्गमेजयः षट्केतु षट्वसुश्चैव षड्दन्तः षट्प्रियस्तथा दुष्टषटो दुर्विनीतश्च छिन्नकर्णश्च मूषकः अट्टहासी महासी च महाशीर्षो महो मदोत्कटः कुम्भोत्कचः कुम्भनासा कुम्भग्रीवो घटोदरः अश्वमेढो महादंश कुम्भाण्डः पूतिनासिकः पूतिदन्तः पूतिचक्षु पूत्याश्च पूतिमेहनः इत्येवमादयासूरा हिरण्यकशिपो समाः हिरण्याक्षा समाश्चैव मम पुत्रा महाबला एकैकस्य सुतास्तेषु जातासूरा पराशतं सेनान्यो मे मदोदघृता मम पुत्रैरनुद्रुताः नाशयिष्यन्ति समरे प्रोद्धतानां राधनामानो ये केचित् कुपिता युद्धे सहस्राक्षौहिणीबरा भस्मशेषा भवेयुस्ते महाहन्ता किमुता बला मायाविलासा सर्वेऽपि तस्या समरसीमनि महामाया विनोदाश्च कप्युस्ते स्मा साद्वलम् तद्व्रथा शङ्कया खिन्नं माते भवतु मानसम् इत्युक्त्वा भण्डदैत्येन्द्रा समुत्थाय नृपासनात्। ओम नमः शिवाय। उवाच निजसेनान्यं कुटिलाक्षं महाबलम् उत्तिष्ठ रे बलं सर्वं सन्नाहय समन्ततः शून्यकस्य समन्ताच्च द्वारेषु बलमर्पया दुर्गाणि संग्रहाणं त्वं कुरु क्षेपाणिकाशतम् अदुष्टाभिचारा कर्तव्या मन्त्रिभिश्च पुरोहितैः असज्जीकुरु त्वं शस्त्राणि युद्धमेतदुपस्थितम् सेनापतिसूयं केचिदग्रे प्रस्थापयाधुना अनेको बलसंघातो सहितं घोरदर्शनं तेन संग्रामसमये सन्निपत्य विनिर्जितं केशेष्वाकृष्यतां मूढां देवसत्त्वेनादर्पिताम् इत्याभाष्य चमूनाथं सहस्रात्रितयाधिपं कुटिलाक्षं महासत्त्वं स्वयं चान्तः पुरं ययो अथा पत्न्या श्रीदेव्या यत्राणि असाणनिश्वना अश्रूयन्त च दैत्येन्द्रो रतिकर्णज्वरावः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 21वां अध्याय भंडासुर अहंकार प्रदर्शन। ओम नमः शिवाय। पूर्व अध्याय में ललिता देवी ने भंडासुर दैत्य पर विजय प्राप्त करने हेतु युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध करने हेतु जब उन्होंने ससैन्य कूच युद्ध के लिए प्रस्थान किया तब ललिता देवी द्वारा युद्ध यात्रा हेतु निकलने की सूचना मिलने पर भंडासुर के समस्त नगरों के घरों में महान क्षोभ उत्पन्न हो गया। जहाँ की दुर्बुद्धि एवं दुष्ट भंडासुर का नगर था, वह नगर महेंद्र पर्वत के पास महासमुद्र के तट पर स्थित था। वह नगर शून्यक नाम से तीनों लोकों में विख्यात था। विसंग के अग्रज दैत्य भंडासुर का वहाँ सदैव निवास रहता था। उसके 100 योजन विस्तार वाले उसी नगर में सभी असुर भी ललिता देवी के आने के भय से भयभीत हो गए थे। 100 योजन विस्तीर्ण वह असुरों का समस्त नगर उत्पात से उत्पन्न हुए धुएं द्वारा पूरी तरह से आवृत हो गया था। असमय ही उस दैत्य के नगर में मकानों की, घरों की दीवारें, आकाश तल, भूमंडल को हिला देने वाले महान उल्कापात होने लगे। उत्पातों में सबसे पहले भूकंप हुआ, फिर वहाँ भंड दैत्य के शून्यक नगर में पृथ्वी स्वमेव ही जलने लगी। असमेव में ही उस दैत्य के नगर में हृदय को कंपाने वाला दृश्य उत्पन्न हो गया। ध्वजा के आगे उड़ते हुए बगुले, गिद्ध आदि पक्षी उड़ते हुए देखे गए, जो आकाश मंडल में देख देख कर चिल्ला रहे थे। वहाँ पर बहुत सा कच्चा मांस खाने वाले सियार, बाघ आदि को आँखों से स्पष्ट देखा जा सकता था। फिर आकाशवाणियों से भी कठोर कठोर ध्वनियाँ सुनाई देने लगीं। चारों ओर सभी दिशाओं में उस दैत्य की ध्वजाएं धुएं से धुंधली धुंधली सी दिखाई देने लगीं, जो दैत्य राक्षसों को विशेष क्षोभ उत्पन्न कर रही थी। असमय में ही बिना किसी कारण के दैत्यों की स्त्रियों की आभूषण मालाएं टूट टूट कर गिरने लगीं तथा हाहाकार करके आंसू बहाकर वह स्त्रियां रोने लगीं कि हाय, अब यह क्या होने वाला है। दर्पणों, कवचों, ध्वजों, खंगों, मणियों और वस्त्रों में मलिनता सी दिखने लगी, अर्थात वे सब अचानक ही मैले कुचैले से दिखने लगे, जो एक अपशकुन के समान हैं। महलों, चंद्रशालाओं, क्रीड़ागृहों, अट्टालिकाओं, सभाओं, दुकानों, चौकियों, घर के दरवाजों के सामने कबूतरों, घर के चारों ओर बांस की बाढ़ों, सैन्यालयों, सर्व और अभद्र वास स्थानों, नदियों की लहरों, घरों, अनेकों कक्षों एवं खंडों वाले विशाल भवन, अंतःपुर के कक्षों, स्वास्तिक भवनों, गर्भागार कक्षों, गोपुरों, छप्परों की सीमाएं, झरोखों, कक्षों, हवन कुंडों और खलिहानों में सर्वत्र दैत्य नगर में रहने वाले लोग पहले से बोली जाने वाली कठोर और भयंकर महाध्वनि सुन रहे थे। मोर पंखों वाले भयानक राक्षस सर्वत्र शिथिल हो गए थे। कौवों और कटु सर्पों से घिरे हुए सूर्य दिखाई देने लगे थे। करोड़ों खोपड़ियां पृथ्वी पर गिरने लगी थीं। वेदियों के मध्य में लाल लाल जल की बूंदें गिरने लगी थीं। धूप धूसरित केश समूह चारों ओर गिरने लगे। पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग में उत्पात फैल गया। जिस उत्पात को देखते सब नगर निवासी बहुत अधिक भयभीत हो गए और फिर उन्होंने अत्यंत पराक्रमी भंडासुर से निवेदन किया और वह भंडासुर प्रचंड उत्पातों के साथ उठता हुआ बिना धैर्य त्यागे ही मंत्र स्थल पर पहुंच गया, अर्थात अपने मंत्रियों के पास पहुंच गया। सुमेरु पर्वत के समान शरीर वाला वह दैत्यराज भंडासुर बहुत से रत्नों से जड़कर बनाए गए अत्यंत उत्तम सिंहासन पर बैठा। उस समय जबकि वह सिंहासन पर बैठा, उस समय उसके मुकुट में लगे हुए रत्नों की घनी किरणों से वह दानवेश्वर पूरी तरह अशांत और कांतिहीन चमक रहा था।
1 योजन विस्तार वाले महान आस्थान मंडप पर ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए उसके दोनों छोटे भाई विशुक्र और विसंग सेवा कर रहे थे, जो दोनों ही महापराक्रमी थे तथा अपने भयंकर भुजदंडों से समस्त त्रिलोकी के लिए कांटा बने हुए थे। उन दोनों भाइयों ने सदैव अपने बड़े भाई भंडासुर की आज्ञा का उल्लंघन न करके अनेकों बार लोगों की विजय में अपने महान यश को बढ़ाया था। वे दोनों भाई उस भंडासुर के बाद पीठिका पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर भूमि पर बैठ गए। उसके बाद उन देवताओं के शत्रु भंडासुर ने राज सिंहासन पर बैठ जाने पर सब सामंत दैत्यराज उसे देखने के लिए भंडासुर के पास आए। उनमें से एक सैनिक, जिनकी गिनती नहीं है, अपने अपने नाम का उच्चारण कर सब भंडकेश्वर को प्रणाम करने लगे। वह भंडासुर उन असुरों को अत्यंत धीर सैनिकों द्वारा अच्छी तरह देखकर उनका स्वागत करता अब थोड़ी देर में बैठा रहा। कथन का आशय यह है कि इतनी संख्या के सैनिकों आदि ने आकर उसको प्रणाम कर रहे थे कि उनका स्वागत करना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए अपने धीरे सैनिकों द्वारा वह सबका स्वागत कर रहे थे। वे धीर सैनिक अच्छी तरह देख रेख कर सबको उचित आसन पर बैठा रहे थे। फिर वह भंडासुर का छोटा भाई विशुक्र अपने बड़े भाई भंडासुर से बोला कि हे देव, महासमुद्र का मंथन करने वाले नगर द्वार की अर्गला के तुम्हारी भुजाओं द्वारा विध्वस्त बल पराक्रम वाले पापी, नीच आचरण करने वाले दुष्टात्मा, अधम देवतागण अन्य किसी से शरण न प्राप्त करते हुए दुखी होकर जलती हुई ज्वाला से व्याकुल हो अग्नि में गिरकर नष्ट हो गए हैं। उस देव विष्णु से उत्पन्न कोई स्त्री बल से गर्वित स्वयं ही उसके साथ इंद्र आदि देवता हैं। पुनः उन्हीं प्रबल उत्साहों के साथ प्रोत्साहित पराक्रम वाले देवगण बहुत स्त्री परिवार तथा अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर हम लोगों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से युद्ध की आकांक्षा से आ रहे हैं। अरे, यह बहुत दुख की बात है कि स्त्रियों का समूह हम वीरों को जीत लेगा तथा यदि जीत लेगा तो वह पत्ते से पत्थर को तोड़ने के समान होगा तथा आते हुए इनको मारना ही परिहास के लिए होगा, अर्थात इन स्त्रियों को मारना भी एक उपहास का विषय होगा। पुरुषों ने स्त्रियों को मारा है। क्या यह विडंबना नहीं है? क्या यह लज्जा योग्य नहीं है कि हम सैनिकों के आगे रहने वाले योद्धाओं के लिए भयभीत होवें, क्योंकि हम सबके सामने इंद्र आदि देवता लोग कायरता को प्राप्त हो गए हैं और बल और आयुध से ब्रह्मा आदि भय एवं शोक से खिन्न शरीर वाले हो गए हैं। विष्णु का क्या कहना है, वह तो कुछ नहीं, यहाँ तक कि महेश्वर विशेष रूप से भी त्रस्त हो गए हैं। दूसरों की क्या बात, वे दिक्पाल भी भाग गए हैं। हमारे अदृश्य तीक्ष्ण बाणों के शरीरों पर गिरने से वे विद्ध शरीर वाले देवता लोग मदविहीन हो गए हैं। वैसे महान पराक्रम का भोग करने वाले हम पर विजय पाने के लिए आज कोई स्त्री युद्ध के लिए आ रही है। यद्यपि वह स्त्री है तथापि उसे कभी कम नहीं समझना चाहिए। आत्मज्ञानी पुरुषों को अल्प अर्थात बहुत कम शक्ति वाले शत्रु को भी कभी कम नहीं मानना चाहिए। इसलिए उसको पकड़ने के लिए नौकरों को भेजना चाहिए जो उस घमंडी स्त्री के बालों को पकड़कर उसे यहाँ तक ले आएं। विशुक्र ने भंडासुर से कहा कि हे महाराज, वह दुष्टा स्त्री आपके महल में रहने वाली मृगनयनियों की दासी बनकर बहुत समय तक यहाँ रहेगी। हमारी सेना में एक से बढ़कर एक शत्रु का संहार करने वाले योद्धा हैं, जिनसे निश्चय ही विशेषतः सकल चराचर जगत संकित रहता है। यहाँ अन्य प्रमाण की क्या आवश्यकता है? देवों का भयभीत चित्त ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार उसके छोटे भाई विशंक ने दैत्यराज भंड के क्रोध को बढ़ा दिया तथा वह महापराक्रमी विचारज्ञ एवं कुशल विशंग ने अपने ज्येष्ठ भ्राता भंडासुर से कहा, हे शत्रु का दमन करने वाले महाराज, तुम ही इन सब कार्यों को जानते हो। आपको नीति मार्ग के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए।
सब कुछ विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार ही परम गति है। विचार से ही मनुष्य को परम सफलता मिलती है। बिना विचारे जो कार्य किया जाता है वह समूल विनाश कर देता है। अतः हे महाराज, शत्रु की सेना में पहले गुप्तचरों को प्रयत्न पूर्वक भेजना चाहिए, तब शत्रुओं में बल है अथवा नहीं है यह जानकर हम संधि करने के लिए प्रस्ताव रखें। गुप्तचर रखने वाला, दृढ़ बुद्धि वाला, सदा आशंकित मन वाला, आशंकित आकार वाला, गुप्त मंत्र वाला अर्थात अपनी योजना को गुप्त रखने वाला तथा अपने मंत्रियों पर विश्वास करने वाला, इन 6 उपायों को प्रयोग करने वाला राजा सब जगह योग्य पद पर विजय प्राप्त करता है। क्रूर अविवेकी राजा शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। बिना विचार कर जो कोई किसी कार्य को प्रारंभ करता है वह कार्य विनाश करने वाला होता है, तथा विचार कर जो कर्म किया जाता है वह कार्य विशेष रूप से जय प्रदान करने वाला होता है। नारी, तिर्यक अर्थात नारी और टेढ़ा मेढ़ा आदमी ये सब क्षुद्र होते हैं, फिर भी राजाओं को अपने शत्रु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति तो सर्वत्र संभव है। क्योंकि खंभे से उत्पन्न किसी टेढ़े मेढ़े शरीर वाले व्यक्ति ने सब प्राणियों का राजा हिरण्यकशिपु को मृत्यु को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में विशेष माया फैलाने वाली चंडिका नाम की नारी थी। उसने रण क्षेत्र में शुंभ, निशुंभ और महिषासुर को मार दिया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके प्रसंग से उन चंडिका ने अनेकों असुरों का नाश कर दिया था। इसलिए हे महाराज, मैं कहता हूँ कि नारी मात्र के विषय में कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। शक्ति ही सर्व विजयश्री का कारण होती है। शक्ति से आराधकता को प्राप्त स्त्री और पुल्लिंगों में कोई भय नहीं है। शक्ति तो संसार के स्वभाव से सब जगह प्रतीत हो जाती है, इसलिए उसमें शक्ति न होने की प्रवृत्ति तुम्हें जाननी चाहिए। यह कौन है, किससे उत्पन्न है, उसका क्या आचार विचार है तथा उसका क्या आधार है, यह सब बल कौन उसके सहायक हैं, हे देव, यह सब आपको अच्छी प्रकार विचार करना चाहिए। इस प्रकार जब विसंग ने कहा तब भंडासुर ने कहा कि महापराक्रमी लोगों को क्या विचार करना है। हमारी सेना में महापराक्रमी अक्षौहिणी सेना रखने वाले सैकड़ों राजा समुद्रों को पीने में समर्थ हैं तथा स्वर्ग को जलाने के लिए पर्याप्त हैं। अरे पाप का आचरण करने वाले, क्यों स्त्री से डरते हो? वह सब मैंने पहले ही गुप्तचरों से द्वारा पता कर लिया है कि आगे कोई ललिता नाम की स्त्री दिखाई दे रही है, सो वह यथा नाम तथा गुण वाली होगी, क्योंकि ललिता का अर्थ मधुर और कोमल होता है। अतः वह कोमल शरीर वाली, उसमें ना वीरता है, ना पराक्रम है अथवा ना ही उसमें संग्राम का कोई ज्ञान है। वह बिना विचारों वाली है, परंतु माया परायण है, अर्थात युद्ध कला का उसे विशेष ज्ञान नहीं है, परंतु माया का प्रपंच रचने में वह सक्षम है। उसमें पराक्रम तो नहीं होगा, क्योंकि स्त्रियों में पराक्रम नहीं होता। उसे किसने उत्पन्न किया है यह तो अभी पता नहीं चला है, अथवा तुम्हारे कथनानुसार न्याय से तो उसमें बहुत बल है, परंतु जिसकी महिमा तीनों लोकों में किसी के भी द्वारा लंघनीय नहीं है, वह भंडासुर किसके द्वारा जीता जा सकता है? क्या वह नहीं जानती है कि इस समय मेरे बाहुबल समर्थन से मूर्छित स्वर्गवासी देवता लोग कभी भी श्वास भी नहीं ले पाते हैं? मेरे भय से उन राजाओं में से कुछ पाताल में चले गए हैं, कुछ समुद्र के जलों में छुप गए हैं, कुछ दिशाओं के कोनों में बसे हुए हैं तथा कुछ वन के कुंजों में छिपे हुए हैं। इस प्रकार अपनी पत्नियों और पुत्रों को छोड़कर विशेष सत्र राज्याधिकार विहीन वे फटे हुए कपड़े पहने हुए पशुओं की भांति विचरण करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। वह स्त्री मेरे बाहु पराक्रम को नहीं जानती है, अतः वह स्त्री बहुत पहले उत्पन्न नहीं हुई है, अभी अभी ही उत्पन्न हुई है, इसलिए वह घमंड से चूर है।
वह मूर्ख स्त्री नहीं जानती, इसलिए व्यर्थ कल्पित साहस का प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको ना जानने वाले मूर्ख लोग अपने विनाश के लिए ही आगे बढ़ते हैं, अथवा उसको आगे करके यदि देवता लोग युद्ध में उतरते हैं, जिनमें कि सिद्धगण, साध्यगण, महासर्प जो युद्ध में कुशल हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु अथवा रुद्र भी देवताओं के अधिपति तथा अपने देवताओं के स्वामी युद्ध में आते हैं, तो मैं उनको अच्छी तरह कुचलने में कुशल हूँ। अथवा मेरी सेना में किसी से भी ना हारने वाले सेनानी हैं, जो शत्रुओं को पके हुए बेर की तरह मसल देंगे। ओम नमः शिवाय। वे मेरे प्रबल महावीर सैनिक हैं। कुटिलाक्ष, कुरंड, करंग, कालवासित, वज्रदंत, वज्रमुख, ब्रह्मलोमा, बलाहका, सूचीमुख, फलमुख, विकट, विकटानन, करालाक्ष, कर्कटक, मदन, दीर्घजिह्वक, हुंबक, हलमुलुंच, कर्कश, बलकिवाहन, कल की वाहन, पुलकस, पुंड्रकेतु, चंद्रबाहु, कुक्कुर, जम्बुकाक्ष, जृंभण, तीक्ष्ण श्रृंग, त्रिकंटक, चंद्रगुप्त, चतुर्बाहु, चकाराक्ष, चतुःशिरा, वज्रघोष, ऊर्ध्वकेश, महामाया, महाहनु, मखशत्रु, मखास्कंदी, सिंहघोष, शिरालक, अंधक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सिंधु नेत्र, कृपक, कूपलोचन, गुहाक्ष, गंडगल, चंडधर्म, यमांतक, लडुन, पट्टसेन, पूरजित, पूर्वमारक, स्वर्गशत्रु, स्वर्गबल, दुर्गाख्य, स्वर्गकंटक, अतिमाप, बृहन्माय, उपमाय, उलूकजित, पुरुषेण, विषेण, कुंटीसेन, पुरुषक, मलक, कसूर, मंगल, द्रघण, कोल्लाट, कुलित, दासेर, बभ्रुवाहन, दृष्टहास, दृष्टकेतु, परिक्षेप्त, अपकंचुक, महादंष्ट, दुर्गति, स्वर्गमेजय, षटकेतु, षडवसु, षडदंत, षडप्रिय, दुहसठ, दुर्विनीत, छिन्नकर्ण, मूसक, अट्टहासी, महासी, महाशीर्ष, महोत्कट, कुंभोत्कच, कुंभनासा, कुंभग्रीव, घटोदरा, अश्वमेढ़, महादंष्ट, कुंभांड, पूतिनासिक, पूतिदंत, पतिचक्षु, पूत्याश्च और पूति मोहन। भंड ने कहा, इस प्रकार ये मेरे 104 सूरवीर हिरण्यकशिप के समान महावीर हैं। हिरण्याक्ष के समान मेरे पुत्र बलवान हैं। उनमें से एक एक पुत्र सैकड़ों सूरवीरों के महान समान हैं। मेरे सेनानी भी महान हैं, ऊंचे हैं। वे भी मेरे पुत्रों का अनुसरण करने वाले हैं, अर्थात वे भी मेरे पुत्रों के ही समान हैं। ये सब युद्ध में बड़े बड़े वीर देवताओं का समूल नाश करने में सक्षम हैं। जो कोई युद्ध में क्रोधित सहस्त्र श्रेष्ठ अक्षौहिणी सेनाएं हैं, वे सब भस्म हो जाएंगी। फिर निर्बल देवताओं की तो बात ही क्या है। उस ललिता से समर सीमा में वे सभी देवता महाविलासी हैं, महामाया से विनोद करने वाले। यदि वे क्रोध करें तो इनका बल भस्म हो जाएगा। इसलिए हे मेरे बंधुओं, हे मेरे भाइयों, वीर असुरों, तुम्हारी शंका व्यर्थ है, अतः तुम अपने मन में खिन्न मत करो। इस प्रकार कहकर भंड दैत्यराज अपने सिंहासन से उठा और अपने महाबली सेनापति कुटिलाक्ष से बोला, उठो और समस्त सेना को बुलाकर शून्यक के साथ द्वार पर समस्त बल को लगा दो तथा दुर्गों को ग्रहण करो और तुम जालियां बनाओ। सेनापतियों के में जो कोई है उन्हें सब अनेक प्रकार दिखाई देने वाले अनेक सैन्य समूहों के साथ आगे भेजो। उन सेना के द्वारा विशेष रूप से जीती गई देवताओं के पराक्रम के घमंड से भरी हुई उस स्त्री को केस पकड़कर खींचकर यहाँ लाओ। इस प्रकार 3000 सेनाओं के सेनापति महापराक्रमी कुटिलाक्ष से कहकर भंडासुर स्वयं अंतःपुर को चला गया। इसके बाद आती हुई उन ललिता देवी की युद्ध की यात्रा की भयंकर ध्वनि को दैत्य राजाओं ने सुना, जो ध्वनि अनेकों कानों में ज्वर पैदा करने में समर्थ थी। ओम नमः शिवाय।
इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तरभागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने भंडासुर अहंकारो नाम एकविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 21वां अध्याय भंडासुर अहंकार पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।